what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, starting with that topic of general pathology, that is inflammation. ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन बेसिकली एक वर्ड इन्फ्लेम से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है टू सेट फायर. ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन होती क्या है? ठीक है, अगर आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल ये आपका आर्म है, ठीक है, आर्म में आपको कोई इंजरी हो गई है एट दिस प्लेस. ठीक है, इस साइट ऑफ इंजरी पे जो इर्द गिर्द टिश्यू जो कि बेसिकली एक वेस्कुलराइज टिश्यू है जिसको ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती है इस टिश्यू की. ठीक है, इस साइट ऑफ इंजरी के इर्द गिर्द जो वेस्कुलराइज टिश्यू का रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स दिस साइट ऑफ इंजरी. ठीक है, इससे हम कहते हैं कि दिस इज़ इन्फ्लेमेशन, यानी वो डायनामिक रिस्पॉन्स जो कि इस वेस्कुलराइज्ड टिश्यू का है टूवर्ड्स दिस साइट ऑफ इंजरी. ठीक है, इससे आप क्या कहेंगे कि दिस इज़ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, इन्फ्लेमेशन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है. ठीक है, जिसमें आपके डिफेंस और जो हीलिंग मैकेनिज़म्स हैं वो आपके साइट ऑफ इंजरी पे हो रहे होते हैं. ठीक है, अब पैथोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम डिफ़ाइन करें इन्फ्लेमेशन को तो ये है क्या? बेसिकली इन्फ्लेमेशन पैथोलॉजिकल टर्म्स में ये है कि अगर साइट ऑफ इंजरी पे यानी इंजरी के बाद इन्फ्लेमेशन जो है बेसिकली उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का नाम है जो कि ब्लड वेसल्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से हो रही होती हैं. ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजरी जो आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो है ब्लड वेसल्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से हो रही होती है, दैट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन. ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन को अगर हम देखें इसके जो कार्डिनल साइंस हैं तो वो क्या है? इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस में आपके पास हीट है, स्वेलिंग है, रेडनेस, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन है. ठीक है, नाउ व्हाट आर द एम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन? ठीक है, एम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में हमारे पास 3 एम्स हैं. नंबर 1 इज़ कि आपका जो पॉजिटिव एजेंट या डेड टिश्यू है उसकी हम एलिमिनेशन करा दें. ठीक है, दूसरा ये कि जो टॉक्सिन्स हैं आपकी साइट ऑफ इंजरी पे उनको हम डाइल्यूट या न्यूट्रलाइज कर दें. ठीक है, और तीसरा ये कि जो भी आपकी डेड टिश्यू है उसको या तो हम रिपेयर कर दें या फिर उसे रिप्लेस कर दें. ठीक है, जो डेड टिश्यू है उसकी या रिपेयर हो जाए या फिर उसकी रिप्लेसमेंट हो जाए. सो दीज आर द एम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. एक ये कि एलिमिनेशन हो जाए ऑफ द पॉजिटिव एजेंट एंड द डेड टिश्यू. दूसरा ये कि आपकी डाइल्यूशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स हो जाए. एंड थर्ड ये कि आपकी टिश्यू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड टिश्यू हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट है द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था. देयर आर 5 कार्डिनल साइंस जिसमें हमने देखा था रेडनेस, वार्म, पेन, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन है. ठीक है, तो अब इनको कुछ स्पेसिफिक नेम्स भी देते हैं. रेडनेस को हम कहते हैं रूबर. ठीक है, वार्म इज़ कॉल्ड कैलर. ठीक है, पेन इज़ कॉल्ड डॉलर. ठीक है, स्वेलिंग इज़ कॉल्ड ट्यूमर एंड योर लॉस ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड फंक्शोलीजा. ठीक है, सो दीज आर द नेम फॉर द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, जो आपके पास रूबर या रेडनेस है और जो कैलर और वॉर्म है इन दोनों की वजह जो है हाइपरीमिया होती है. ठीक है, देन आपकी जो डॉलर या पेन जिसे आप कहते हैं इट मे बी ड्यू टू एनी केमिकल मीडिएटर और नर्व स्टिमुलेशन. ठीक है, देन योर ट्यूमर या जिसे आप स्वेलिंग कहते हैं इट मे बी ड्यू टू एनी एक्सुडेशन. और जो फंक्शनल लीजा है दैट इज़ बेसिकली लॉस ऑफ फंक्शन. ठीक है, सो आई होप आपको ये कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्लियर है. नेक्स्ट है जी आपके पास क्या इन्फ्लेमेशन होती किस तरह से. आपको एक ओवरऑल जनरल व्यू दे दूँ तो इन्फ्लेमेशन में बेसिकली सबसे पहले आपके पास स्टिमुलस आता है. ठीक है, स्टिमुलस आने के बाद आपके पास कुछ रिलीज़ होते हैं केमिकल मीडिएटर्स. ठीक है, फ्रॉम योर इन्फ्लेमेटरी सेल्स या प्लाज्मा. स्टिमुलस आया, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी सेल्स या प्लाज्मा ने हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स की रिलीज़ कराई. ठीक है, रिलीज़ होने के बाद अब हम देखेंगे कि इन केमिकल मीडिएटर्स ने आपके ब्लड वेसल्स और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है ना वहाँ पे कुछ चेंजेस लानी है. ठीक है, और इसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, सो दिस वाज एन ब्रॉड आउटलाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इस डायग्राम में देखें तो है यहाँ पे ये बता रहे हैं बेसिकली कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है. ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपको पता होना चाहिए. इट इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट योर इन्वेडिंग पैथोजेंस. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, दिस इज़ फॉर एग्जांपल योर साइट ऑफ इंजरी. ठीक है, साइट ऑफ इंजरी पे हमारे पास जो डैमेज टिश्यू है ना इसने रिलीज़ की है हिस्टामीन. ठीक है, हिस्टामीन जो है अब यहाँ पे इस डैमेज टिश्यू में बेसिकली ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कराएगी. ठीक है, हिस्टामीन आपके इसके अलावा ये काम करती है कि ये जो आपकी कैपिलरीज़ है ना यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये फेगोसाइट्स रिलीज़ करा रही है इनटू द वुंडेड एरिया. ठीक है,
अब होगा क्या कि फेगोसाइट्स अब आपके ये आप देख सकते हैं जब ये यहाँ पे आ गए इनटू द वुडनेट एरिया तो अब ये बैक्टीरियाज को इंगल्फ कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली फोर्थ स्टेप ये है कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं अब जहाँ पे आपकी जो कैपिलरीज रप्चर हुई हैं ताकि यहाँ से जो आपके फेगोसाइट्स निकल सकें, ठीक है, टू इंगल्फ द बैक्टीरिया, इन रप्चर्ड कैपिलरीज को ये प्लेटलेट्स बेसिकली आके, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये आके यहाँ पे जो है वो हील करेंगी, ठीक है। सो दिस वाज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है आपके पास इन्फ्लेमेशन की क्लासिफिकेशन। तो इन्फ्लेमेशन की क्लासिफिकेशन है एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपको पता होना चाहिए, इट लास्ट फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज़, ठीक है। इसकी सडन ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, सिवियर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और जो कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हमने देखे थे वो मेनली आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन में नजर आते हैं, जिसमें आपके पास पेन था, स्वेलिंग था, वार्म एंड दैट ट्यूमर, ठीक है, एंड ऑल दैट, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। वो सारे कार्डिनल साइंस जो थे दैट आर बेसिकली सीन इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे मेन इवेंट्स जो आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दैट इज़ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड योर फ्लूइड एंड ल्यूकोसाइट एक्सुडेशन, ठीक है। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड फ्लूइड एंड ल्यूकोसाइट एक्सुडेशन। नेक्स्ट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन की ही एक्सटेंशन है। जाहिर है कि अगर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कॉज करने वाले एजेंट्स हैं वो अगर परसिस्ट कर जाएंगे तो दे विल कॉज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एक तो हमारे पास ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन होती है, दूसरा टिश्यू नेक्रोसिस होती है, तीसरी रिपेयर होती है, फोर्थ इज़ आपकी न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर बेसिकली द मेजर इवेंट्स ऑफ योर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मेजर इवेंट्स क्या थे, एक इंक्रीज़ होती है वेस्कुलर परमेबिलिटी और दूसरी आपकी फ्लूइड और ल्यूकोसाइट की एक्सुडेशन होती है, ठीक है। जबकि आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के मेजर इवेंट्स में ये है कि ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन है, टिश्यू की नेक्रोसिस है, रिपेयर है, टिश्यू रिपेयर है, उसके अलावा न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन। आपने याद रखना है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमेशा जो है आपके वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपकी वेसल्स जो हैं वो नहीं बनेंगी, ठीक है। यहाँ देखिए न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि एक्यूट में हमारे पास जो ऑलरेडी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।